अभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का कल्याण होगा, ले जाओ, दे दो इनको। यज्ञ की कृपा से ही तुमको 4 बेटे मिले हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए 2 मांग रहे हैं। जिन यज्ञ नारायण की कृपा से 4 मिले, उन यज्ञ की रक्षा के लिए तुम 2 नहीं दे सकते हो, दे दो। वशिष्ठ जी ने समझाया, तब दशरथ जी ने दिया। तो विश्वामित्र जी बहुत परेशान हुए, बोले पिता का हृदय तो थोड़ा कठोर होता है, जब पिता इतना देने में दिक्कतता भी होती है और दृढ़ता भी होती है। योगी हठी भी होते हैं, हठ योगी। अब उनके वचनों में हठता थी कि हटेंगे नहीं, हम यही डंडा गाड़ के बैठ जाएंगे जब तक दर्शन नहीं कराओगे। बैठ गए। अब मैया ने कहा कैसे, क्या करें? तो नीले से कपड़े में लपेटा। अब कहीं नाराज हो जाएं, श्राप दे दें, तब ये भी डर है। तो नीले से कपड़े में लपेटा। बोले ऐसा रूप है इनका, कहीं इनको देख के डर न जाए मेरा बेटा, इसलिए नीले से कपड़े में लपेट करके धीरे से लाई, लो देख लो। अब जब देखने लगे शंकर जी, तो अपलक नेत्रों से उस रूप राशि का रसपान करने लगे, निहारने लगे। बरसों से आंखें प्यासी थी उस दिव्य छटा को देखने के लिए, प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। माँ यशोदा का वात्सल्य जग गया। वो कहती है, बाबा ऐसे मत निहारो, नजर लग जाएगी। किसी के बच्चे को कोई देर तक देखे तो माँ घबरा जाती है। एक टक देखे जा रही थी वो। तब ये माताओं का स्नेह है। अब शंकर जी ने कहा, माँ आपका कुमार बहुत सुंदर है। देखो ये पहले रो रहा था, ये मुझे देख करके शांत हो गया। बाबा जी रोने लगे। नख सिख निहारा है। इसके बाद मां पूछती है, एक बात बताओ, क्या? बोले जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जब इसका विवाह होगा, तो दुल्हन कैसी होगी जरा बताओ। हाँ ऐसे ही पूछ रही है। अच्छा, विवाह वाली रेखा तो भगवान की थोड़ी टेढ़ी है ही, राहु नीच का है। अब विवाह वाली पर दृष्टि गई शंकर जी की, हाथ खोल करके देखा तो उसमें ज्यादा विवाह लिखे थे। तो गिन चुन करके बताया, माँ इसके तो बहुत विवाह होंगे, 16,108 विवाह होंगे। माँ ने कहा, बाबा नगर में फेरा आयो एक बाघंबर ओढ़े। हरि बोले हरि। ले भिक्षा निकली नंदरानी, सुन जोगी के राया। 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 जो रुचि हो ये सोले बोरे जोगी, जो रुचि हो ये सोले बोरे रोगी, जो रुचि हो ये सोले बुरे जोगी, करो अपनी दाया। आयो एक बाघंबर ओढ़े, आयो एक बाघंबर ओढ़े। करत नगर में फेरा, शीश जटा तन भस्म रमाले। शीश जटा तन भस्म रमाले, रावल माही बसेरा। आयो एक बाघंबर ओढ़े, आयो एक बाघंबर ओढ़े।
ना चाहिए तेरो पीत पीतांबर, ना ये कंचन माया, ना चाहिए तेरो पीत पीतांबर, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरो पीत पीतांबर, ना ये कंचन माया, ना चाहिए तेरो पीत पीतांबर, ना ये कंचन माया। अपने गोपाल को दर्श कराए दे, अपने गोपाल को दर्श कराए दे, अपने गोपाल को दर्श कराए दे, अपने गोपाल को दर्श कराए दे। कर तू इतनी दाया, आयो एक बागंबर ओढ़े, आयो एक बागंबर ओढ़े, करत नगर में फेरा, शीश जटा तन भस्म रमन, शीश जटा तन भस्म रावल माही बसेरा, आयो एक बागंबर ओढ़े, आयो एक बागंबर ओढ़े, आयो एक बागंबर ओढ़े, आयो एक बागंबर ओढ़े। महादेव लाल जी का दर्शन किए। सज्जनों, आज भी नंदगांव के पास में श्री आशेश्वर महादेव आशा लगाए बैठे हैं कि कब बाल गोपाल के दर्शन होंगे। इस रूप में महादेव आज भी वहां विराजमान हैं। तो चतुर्दशी चली गई उत्सव में, फिर द्वादशी चली गई भगवान शंकर के दर्शन में, त्रयोदशी आ गई, उत्सव में चली गई, चतुर्दशी आ गई। आज भगवान 6 दिना के हो गए। उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि आज भगवान की छठ है। हाँ, पहले छठ बरही दोनों मनाते थे, अब नहीं मनाते हैं। अब कारण क्या है सो हरि जाने, पर छठ बरही दोनों मनाते थे। उत्सव की तैयारियां शुरू, अतिथि आ गए, परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, बंधु बांधव इकट्ठा हो गए, सूत मागध बंदीजन आ गए, विप्र लोग आ गए, और विरुद्ध गान करने वाले आ गए, मंगल गान करने वाले लोग आ गए, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोग आ गए, शहनाई वाले आ गए। खूब उत्सव की चकाचक तैयारी, और बढ़िया मिष्ठान्न बनाने वाले भी आ गए हैं। खूब कहीं पुआ पकवान में मिष्ठान्न बन रहा है, कहीं बधैया गाई जा रही है, कहीं मंगल पाठ हो रहे हैं, कहीं वेद मंत्रोच्चारण हो रहा है। उत्सव आरंभ हो गया। उसी समय नंदराय जी को एक महत्वपूर्ण काम याद आ गया। क्या? कि हम तो इस वर्ष का कर कंस को दिए ही नहीं। छोटे राजा बड़े राजाओं को कर देते थे। तो उन्होंने गोप कुमारों से कहा, हम तो जा रहे हैं मथुरा, तुम संभालना। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, मथुरा की ओर चल पड़े। और कंस के दरबार में कर लेकर के उपस्थित हो गए हैं। कंस को कर दिया है। कंस ने कहा, होता तो आपका कम है, ले आए ज्यादा हो, क्या बात है? नंदराय जी ने कहा, महाराज कुछ कर समझ के रखिए, कुछ बधैया समझ के रखिए। इस चतुर्थावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अच्छा, आपको बधाई होवे, आपका लाला चिरजीवी हुए, यशस्वी हुए, दीर्घजीवी हुए, और उसके जितने शत्रु हैं सब मर जाएं, उसका मंगल ही मंगल हो। यही तो इंसान और भगवान में अंतर। भगवान के शत्रु भी भगवान के प्रति मंगलानुशासन करते हैं। आहा, आनंद कर दिया। फिर वहां से अपने मित्र को मिलने के लिए चले हैं नंदराय जी। नंदराय जी के मित्र हैं वसुदेव जी महाराज। एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, पर थोड़ा स्थिति परिस्थिति में दोनों के अंतर है। एक के यहाँ अपार सुख है, वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और एक के यहाँ दुख है, नवजात शिशुओं को कंस ने मार डाला है। तात्पर्य, सुखी मित्र दुखी मित्र से मिलने के लिए जा रहा है। और नंदराय जी वसुदेव जी के यहाँ आए हैं, और जब आए हैं तो दोनों एक दूसरे के गले मिल गए हैं।
प्रीतः प्रियतम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वलः। मानो वसुदेव जी के शरीर में प्राण आ गया हो, इतना आनंद आया उनको। क्या बढ़िया शब्द प्रयोग कर रहे हैं भागवतकार। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राण विवागतम, देहः प्राण इवागतम। मानो शरीर में प्राण आ गया हो, इतना खुश, इतना आनंद, इतने प्रसन्न हो गए। वसुदेव जी महाराज नंदराय जी को गले लगाया है। श्री नंदराय जी वसुदेव के दुख में सम्मिलित हो गए, अपना सुख भूल गए। यही है मित्रता का लक्षण। किसी दुखी से मिलने के लिए जाओ तो वहां अपने सुख की चर्चा मत करो। कतिपय लोग होते हैं जो किसी के दुख में भी सम्मिलित होंगे ना, तो उस दरवाजे पर बैठ करके अपनी आत्म प्रशंसा और अपने सुख की चर्चा करते हैं। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी की महाराज की वो पंक्तियां जो कहती हैं, जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं है वो पातकी होता है। जेन मित्र दुख होई दुखारी, 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 तिनहि बिलो कत पातक भारी, 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 जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख, जेन मित्र दुख, जेन मित्र दुख होई दुखारी। नंदराय जी बहुत रोए हैं। वसुदेव जी ने आंसू पोंछे। मत रो नंदराय जी, जो होना था सो हो गया। हमने सुना है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ महाराज, मेरी तरफ से आशीर्वाद। आपका लाला कैसा दिखता है? नंदराय जी ने कहा, मित्र सच बता दूं, बेटा तो मेरा है, पर हंसता है तो लगता है छोटा वसुदेव हंस रहा है। अंदर से वसुदेव जी ने कहा, बेटा भी तो मेरा ही है तो लगेगा क्या तुम्हारी तरह? पर ऊपर से ये नहीं कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं महाराज जिसका जिसके प्रति स्नेह होता है ना, उसको वही हर जगह दिखाई पड़ता है। तुम्हारा स्नेह मेरे प्रति है, इसलिए सब जगह तुमने बेटे में भी मुझको ढूंढ लिया। तुम्हारा अत्यंत स्नेह है मेरे प्रति। अच्छा, मिल गए, कर दे दिया, मुझसे मिल लिया। अब हम आज रुकेंगे आपके पास में। वसुदेव जी ने कहा, नहीं, संत्युत्पाताश्च गोकुले, मुझे लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। सब आप कृपा करके तुरंत गोकुल चले जाइए। वसुदेव जी ने जब कहा तो नंदराय जी कांप गए। बोले, नंदराय जी ने सोचा अगर वसुदेव जी जैसा वैष्णव कह रहा है तो बात झूठी हो ही नहीं सकती है। सज्जनों, जो सत्यनिष्ठ लोग होते हैं उनकी बात कभी झूठी नहीं होती है। महर्षि पतंजलि का पातंजलि योग दर्शन एक ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र है, योग का सूत्र है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो सत्यनिष्ठ लोग होते हैं उनको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का आभास होता है, पूर्वाभास होता है। अब ये आप पवित्रतम जीवन जियो तो आपको आभास, तरंगे मिलेंगी आपको।
कतिपय महात्मा ऐसे लोग हैं, पुराने लोग थे, उनको आभास हो जाता था कि अब कुछ होने वाला है। नंदराय जी ने कहा वसुदेव जी परम वैष्णव है, परम ज्ञानी हैं, तो जरूर कोई बात अवश्य होने वाली है। तो तुरंत वहां से चल पड़े। पर कैसे चले? हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता, भगवान के नामों का उच्चारण करके चले। हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। ये नंदराय जी का जो चलने का तरीका है, ये हमें आपको भी अपनाना चाहिए। कहीं हम घर से निकलें तो इतना जरूर बोलें हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। इससे लाभ भले कोई अनिष्ट नहीं होगा। अगर यद किंचित ग्रहों के कारण कुछ होगा भी तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रहे, भगवान के नाम का उच्चारण करके ही चलना चाहिए। चलत विमान कोलाहल होई, और क्या कहे? जय रघुवीर कहे सब कोई। भगवान का नाम ले लो, श्रीमन नारायण 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 कह के निकलो, हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम करके निकलो, सीताराम 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 कह करके निकलो। और हम लोग क्या कहते हैं निकलते समय? अब हम नहीं कहेंगे, आप सब जानते हैं, हैं? समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, क्या कहते हैं निकलते निकलते हैं तब? अब मिलते हैं तब क्या कहते हैं? हैं? मिलते तो अब हम नहीं बोलेंगे, आप सब समझ रहे हैं। बिना कहे जो बात कह दी जाए उसके कहने का आनंद ही कुछ दूसरा है। हैं? बिना कहे अगर हमारी बात वहां तक पहुंच जाए तो फिर कहने की क्या जरूरत है? मिलेंगे तो कुछ कहेंगे, जाएंगे तो कुछ कहेंगे, नहीं। मिले तो कहिए भैया जय सिया राम, निकले तो कहिए भैया हरिश शरणम, जय जय श्री सीताराम। कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो। हरिम जगाम शरणम चल पड़े। और इधर वस्तुतः जो वसुदेव जी ने कहा था वही हो गया। क्या हुआ? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को लगा रखा है। क्यों? शिष्योश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। बोले कहीं मुझे मारने वाले का जन्म हो गया है, इसलिए जितने 3 वर्ष के बालक हैं उन सबको तुम मार के खा जाओ। 3 वर्ष के जितने बालक हैं सबको मार के खाओ तुम। पूतना को लगा दिया। अच्छा 3 ही वर्ष क्यों? 3 का कहने का मतलब देखो, जो सत्व रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंसे हैं, पूतना उन्हीं को मारती है। जो इन तीनों गुणों से उठ गए हैं, त्रिगुणातीत हो गए हैं, वहां पूतना का प्रवेश नहीं है। अथवा तू जो जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था, स्वप्ना अवस्था से उठ करके तुर्यगावस्था में पहुंच गए हैं, वहां पूतना का प्रवेश नहीं है। अथवा तो काम क्रोध लोभ में जो फंसे हैं, पूतना उन्हीं पर प्रहार कर सकती है। जो इन विकारों से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में, शुद्ध तत्व में विराजमान हो जाए, वहां पूतना का प्रवेश है ही नहीं महाराज। अब पूतना आई गोकुल में, उसने देखा इतना बढ़िया उत्सव का आनंद चल रहा है, बंधनवार पताका देखो कितना बढ़िया सजाया गया है। पता चलेगा ना यहाँ कुछ हो रहा है प्रोग्राम। बाहर से देख के लगेगा कि नहीं प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए तो हम लोग श्रृंगार करते हैं, बढ़िया सजाते हैं कि लगे लोगों को। पूतना ने कहा ओहो क्या प्रोग्राम चल रहा है। राक्षसी का रूप धारण करके वहां से चली थी और यहाँ माया का रूप धारण कर लिया उसने, सुंदरी का। तो लोगों ने कहा हमारे महाराज को चतुर्थावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी की षष्ठी की पूजा और षष्ठी का उत्सव चल रहा है, षष्ठी उत्सव। अच्छा, तो पूतना ने कहा हो न हो तेजस्वी बालक इसी घर में जन्म लिया हो। तब उसने श्रृंगार किया। श्रृंगार किया है उसने, बड़ा भव्य श्रृंगार है उसका। ताम केशव बंधव व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नतंबस्तनकृत्स्र मध्यमाम
सुवाससं कंपित कर्णभूषणोत्तशल्ल सत्कुंडल मंडिताननाम। बढ़िया उसने पुष्पों से अपना श्रृंगार किया, बन ठन गई, दिव्य रूप धारण कर लिया, द्वार पर आई। द्वार पर जब द्वारपालों ने देखा, हाथ में कमल ली हुई है, बढ़िया लाल लाल साड़ी पहनी हुई है, लग रहा है बड़े उच्च खानदान की है, तो वैभव, हाँ, वस्त्रों से भी व्यक्ति की पहचान होती है, वस्त्र भी अच्छे होने चाहिए। 5 प्रकार से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, उसको पंचवकार कहते हैं। विद्या, वाणी, विद्या से पहचान होती है, वाणी से पहचान होती है, वपुषा शरीर से, और वस्त्रेण वस्त्र से पहचान होती है, और विभवेन च व्यक्तित्व से। किसी किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि भगवान ने सबको एक जैसा शरीर दिया हो। भगवान ने जिसको शरीर नहीं दिया उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा कर दिया है। भगवान ने जिसको व्यक्तित्व नहीं दिया उसको वाणी इतनी अच्छी दे दी है कि उसी से रिझा जाए। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें चारों चीज हो, विद्या भी हो, वाणी भी हो, व्यक्तित्व भी हो, और वपुषा शरीर भी अच्छी हो, वस्त्र भी। हाँ? श्री विवेकानंद जी के पास सब कुछ था। मुझे अगर कोई दिखाई पड़ता है, आहा, विवेकानंद जी जिनमें विद्या थी, वाणी, वस्त्र, वाह क्या वस्त्र, अब बढ़िया साफा विवेकानंद जी बांधते थे, और व्यक्तित्व सब था उनमें, हो सब था। ठीक, तो ऐसे रूप धारण कर लिया। दरवाजे पर आ गई, द्वारपालों ने पूछा, आपस में चर्चा की, ये कौन है, इससे पूछा जाए। तो दूसरे ने कहा, बहुत अच्छी लग रही है, लगता है किसी कुलीन परिवार की है, इससे पूछो मत। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो लाला है, महाराज का बेटा, वो साक्षात नारायण है, अब ये साक्षात लक्ष्मी है, मानो लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए आई है। इतना वैभव उसके शरीर से झलक रहा था। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। श्रियः, श्रियं यानी लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने के लिए आई हैं। जाने दो। अंदर आ गई और यशोदा जी के पास पहुंच गई, और यशोदा जी के गोद में भगवान विराजमान थे। सो अनुशासन करते हुए, ए बहन, ऐसे बच्चे को संभाला जाता है, इधर लाओ, तुम्हें अक्ल नहीं है। यशोदा जी ने कहा, डांट रही है मुझे। फिर विचार किया, सही तो डांट रही है, मुझे कहाँ अक्ल है बच्चा संभालने की, मेरी तो पहली संतान है, ठीक ही तो डांट रही है। ले लिया गोद में, जाओ तुम्हारे घर अतिथि अभ्यागत आए हैं, सत्कार करो। यशोदा जी को भेज दिया, स्वयं ले लिया भगवान को गोद में, और जैसे भगवान पूतना के गोद में आए, चराचर आत्मा सनिब्लते क्षणः विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्। चराचर आत्मा सनिब्लते क्षणः, भगवान पूतना की गोद में जाते ही आंख बंद कर लिए। क्यों आंख बंद कर ली भगवान ने? अब उसमें बहुत से भाव हैं, 2-4 भाव सुनिए आप, अच्छा लगेगा। पहला भाव, मानो भगवान उसके पुण्यों का चिंतन करने के लिए, इसने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है कि जगत नियंता जगदाधार इसकी गोद में है, कुछ तो सुकृत किया होगा। उसके पुण्यों का चिंतन करने के लिए भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। एक भाव। अच्छे, पूतना कौन है जानते हैं आप लोग? ये पूतना राजा बलि की बेटी है। इसका नाम था कांचन माला, और इसके मन में वामन भगवान को देख करके अनुराग उत्पन्न हो गया था, वात्सल्य आ गया था। विधाता मुझ पर रीझे तो ऐसा बालक दे, इसको मैं अपनी गोद में दुलार करूं। कैसा वामन है, कैसा ब्राह्मण है, कैसा बटुक है ये। लेकिन जब उसके बाप का सब कुछ भगवान ने छीन लिया, तब वो रुष्ट हो गई। तब उसके मन में भाव आया, ऐसे को तो पाऊं तो गला दबा दूं मैं। भगवान ने कहा, कांचन माला, तेरे दोनों मनोरथ पूर्ण करने का अवसर मैं दूंगा तुझे। तेरी गोद में आकर के तुझे वात्सल्य करने का भी अवसर दूंगा, और जो तेरी दूसरी इच्छा है ये भी पूर्ण करने की
तुम्हें मैं पूरी छूट दूंगा, अब कर पाओ न कर पाओ ये हरि जाने। एक भाव। दूसरा भाव ये है, मानो भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि ये बाल घातिनी है, बच्चों को मार के खाती है ना, तो भगवान ने विचार किया कि बाल घातिनी का दर्शन कोई अच्छा है, पापनी का मुख देखना कोई पुण्य कार्य तो है नहीं। कहते भैया ऐसा पापी आदमी है, इसका मुख भी देखने लायक नहीं, तो बच्चों को मार के खाए, उसको क्या देखना। तो भगवान ने कहा इसलिए आंख बंद कर। दो बात। तीसरी बात, भगवान के जो नेत्र हैं वो चंद्र मार्ग हैं और सूर्य मार्ग हैं। इन्हीं दो मार्गों से भगवान निज चरण शरण में जगह देते हैं। तो सूर्य और चंद्र नाराज हो गए, बोले जो मेरे प्रभु को विष पान कराने की इच्छा लेकर के आई हो, उसको हम अपने मार्ग से वैकुंठ नहीं जाने देंगे। आहा, तीन भाव। चौथा भाव, आचार्य कहते हैं ये बात नहीं है। तब कौन सी बात है? बोले शंकर जी का स्मरण करने के लिए आंख बंद कर ली। क्यों? भगवान कृष्ण चले थे कि हम चलेंगे गोकुल में और चकाचक बढ़िया दिव्य माखन मिश्री भोग लगाएंगे। अभी किसी ने मुंह में चटाया भी नहीं, विष पहले आ गया। तो विष पीने का अभ्यास तो कृष्ण जी का है नहीं, विष पीने का अभ्यास तो शंकर जी का है ना। तो मानो शंकर जी को याद कर रहे हैं, महादेव हाजिर हो। बोले क्यों? बोले भोग आ गया है, आपका प्रसाद आ गया है। तो महादेव का स्मरण करने के लिए भगवान शंकर ने आंख बंद कर ली। अच्छा, महादेव को रुद्र कहते हैं सज्जनों, और रुद्र शब्द को संस्कृत में रोष कहते हैं। अभी भगवान क्रोध से भर के उसके प्राणों का पान करेंगे। भागवत जी में आगे श्लोक आएगा, प्राणै रोष समन्वितो पिबत। तो रोष माने रुद्र, और कथा ठीक बैठ भी रही है क्योंकि संहार करने का काम तो शंकर जी का ही है। तो क्रोध के रूप में मानो शंकर जी ही आए पूतना के प्राणों का कर्षण करने के लिए, उसका संहार करने के लिए। एक भाव। एक आचार्य कहते हैं नहीं, तब कौन सी बात है? मैंने भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि ये भले विषपान कराने आई है, पर आई तो मेरे पास, तो इसको कौन सी सर्वोत्तम गति दूं? उस सर्वोत्तम गति, उस सर्वोत्तम स्थान का चिंतन करने के लिए, यानी उन सर्वोत्तम कौन सी मुक्ति दूं? सारूप्य दे दूं, सामीप्य दे दूं, सार्ष्ट दे दूं, सालोक्य दे दूं, अपने जैसा बना दूं कि अपने धाम में रख दूं कि अपने निकट रख लूं, कौन सी मुक्ति दूं इसको? ये चिंतन करने के लिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक आचार्य बहुत बढ़िया भाव कहते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है हमें। मानो भगवान कह रहे हैं, तुम बन के आई हो पत्नी की तरह। अभी मैंने कहा गोप्यः श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम, तुम बन करके आई हो पत्नी की तरह और व्यवहार कर रही हो मां की तरह। दूध पिलाने का काम तो मां का है, व्यवहार मां की तरह और श्रृंगार पत्नी की तरह। तो तुमसे कौन सा संबंध निभाऊं? ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसे सती जी सीता जी का रूप धारण करके गईं, तो राम जी ने कहा अब इनको कहें तो कहें क्या हम, यह है मां, बनी है पत्नी, क्या कहें? पत्नी कहें कि मां कहें? तब राम जी ने न मां कहा न पत्नी कहा, क्या कहा पता है? कहो बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेल फिर ही कही हेतु। अरे मां, अरे आप जंगल में अकेली कहां घूम रही हैं? हमारे स्वामी वृषभध्वज भगवान शंकर कहां हैं? उनका नाम नहीं लिया, उनको कुछ कहा ही नहीं। कहो बहोरी कहां वृषकेतु, अकेले कहां घूम रही हैं? हमारे स्वामी शंकर जी कहां रह गए?
अगर वो स्वामी है, आप अकेले घूम रही हैं, तो ध्वन्यात्मक अर्थ क्या निकल रहा है कि आप कौन है ये हम जान गए हैं? अर्थ तो पता चल जाएगा। ध्यान रहे। तो इसलिए भगवान ने कहा ऐसा रूप तुमने बनाया है, व्यवहार माँ वाला करो, इसलिए तुमको हम देखेंगे नहीं। अब ये तो सब शास्त्रीय व्याख्या है। अब जरा भाव की व्याख्या सुनिए। वृंदावन के लोग कहते हैं, सीधी सी बात है, अपरिचित व्यक्ति को देख करके बच्चे आंख बंद कर लेते, डर जाते हैं। इसमें इतनी विद्वता लगाने की क्या आवश्यकता है? एक गोपी कहती है ये बात भी नहीं है। बोले तब कौन सी बात है? बोले देखो, विष कड़वा होता है और कड़वी चीज किसी को भी पीनी पड़े तो क्या बिना आंख बंद किए हुए कोई पी सकता है क्या? है? कड़वी चीज आप बड़े बड़े पीते हैं तो ऐसे आंख बंद करके पी लेते हैं। किसी को चिरायता दे दिया जाए, बुखार में देते हैं वैद्य लोग, कितना कड़वा होता है। विष पीना था भगवान को, विष कड़वा था तो इसलिए आंख बंद हो गई। इसमें सीधी सी बात है। आपने इतने अर्थ बता डाले कि पता नहीं कितनी विद्वता लगा दी आपने। रसिकों के अपने अर्थ हैं, विद्वानों के अपने अर्थ हैं, भावुकों के अपने अर्थ हैं, अपने अपने देखने का तरीका है भगवान। वो हमने पहले दिन आपको निवेदन किया था उस माता जी वाली कथा को, जो 3 तलवार लेकर के भगवान की पूजा करती थी। उसको अब हम लोग तो यही कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं। प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए, द्रौपदी पर कृपा करने के लिए वस्त्रावतार धारण कर लिया, अर्जुन का साथ देने के लिए भगवान सारथी बन गए। लेकिन माई दूसरे भाव में थी। वो कहती थी इन लोगों ने हमारे प्रभु को बहुत कष्ट दिया। अरे मर जाते क्या था, पर भगवान को खंबे से क्यों फाड़, कितना कठोर पत्थर, उसमें से भगवान को निकलना पड़ा, कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। उसका देखने का नजरिया दूसरा। अर्जुन ने रथ को हकवाया। अरे हार जाता महाभारत, क्या होता, ज्यादा से ज्यादा छोड़ना तो है ही एक दिन, क्या हमेशा रही क्या गद्दी उनके पास। मेरे प्रभु को कष्ट दिया। अपना अपना भाव है। तो मैं आपको निवेदन करूं, धीरे से उसने अपना स्तनाग्र भगवान के मुखमंडल में दे दिया। भगवान तो पहले विषपान किए, फिर प्राणों को पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। यहां भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं। भागवत जी में कहां कहां भगवान को बालक बताया गया, कहां कहां भगवान बताया गया, उससे अर्थ लग जाएगा। क्योंकि भगवान अब यहां भगवान शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि मारने जा रहे हैं। सामान्य लोग ये मत समझ लेना केवल मारने जा रहे हैं, वो भगवान हैं, उनके मार में भी प्यार है। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। अब तो वो अधीर हो गई और चिल्ला उठी। क्या कह रही है? समुंच मुंचांचलमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, विवित्र नेत्री चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपदीरुरोध। मंच मंच छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना जानता ही नहीं। संसार के लोग अनुकूलता में साथ कर लेते हैं, प्रतिकूलता में साथ छोड़ करके चले जाते हैं। मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। भगवान जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बहुत संपन्न व्यक्ति थे, उनकी 2 परछाइयां दिखती थी स्वप्न में अपनी निज की। तो किसी साधु से मिले तो साधु ने कहा तुम्हारे पीछे भगवान चलते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए। बाद में गरीब हुए लोगों ने साथ छोड़ दिया तो बहुत दुखी रहने लगे।
संपत्ति चली गई इसलिए नहीं दुखी, अब परछाई एक दिखती है। तो साधु को मिले, बोले दुनिया वालों ने साथ छोड़ा मेरी गरीबी के कारण, पर भगवान ने साथ छोड़ दिया, इसका रोना है मुझे। दुनिया वालों का तो स्वभाव मैं जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है। साधु ने कहा भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, पर वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि परछाई तो एक ही दिखती है ना। पहले पीछे चलते थे तो एक उनकी एक हमारी दोनों दिखती थी, मानने को तैयार नहीं। तब भगवान ने एक दिन स्वप्न में बताया, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है भगत जी। बोले परछाई तो गायब हो गई ना, अब एक ही दिखती है। तब भगवान ने कहा परछाई हमारी तब भी वही थी, आज भी वही है, तुम्हारी गायब हो गई है। बोले क्यों? बोले तुम इतने गरीब हो गए हो कि अपने पांव से चल भी नहीं सकते हो, तुमको तो मैंने अपने गोद में उठा लिया है, इसलिए तुम्हारी गायब हो गई, हमारी तब भी वही थी और आज भी वही है। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। हाँ, भगवान हर जगह हर वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हम जब अनुभव करेंगे तब पता चलेगा। देखो भाई, हवा चल रही है लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं जाता है, वो चल रही है और हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसी जगह चले जाइए ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी हो, तब आभास होता है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वरना कभी किसी का ध्यान जाता है क्या रोज? हाँ, हवा चल रही है, ले रहे हैं, सामान्य प्रक्रिया है। वैसे ही जीवन चल रहा है, भगवान हमारे आसपास हैं। बिना ईश्वर के तो इस मुख से एक स्वर भी नहीं निकल सकता है महाराज। ईश्वर चला जाए तो क्या हम कुछ बोल सकते हैं क्या? ध्यान रहे। पूतना कह रही है छोड़ो, भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। तो आकाश मंडल में लेकर के उड़ गई भगवान को। नीचे से गोकुल वालों ने देखा तो डंडा लेकर के दौड़ाए। नीचे से परेशान अधीर, ऊपर ऊपर पूतना उड़ रही है, नीचे नीचे गोकुल वाले डंडा लेकर के क्या बोल रहे हैं पता है? हे नारायण, मेरे लाल जी की रक्षा करो। मतलब समझे आप? भगवान से ही भगवान की रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तब क्या किया भगवान ने? उसके प्राणों का पान कर लिया, निष्प्राण हो गई। और त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान, 3 गव्यूति यानी 6 कोश के परिधि में वो गिरी। इतना विशाल शरीर था उसका, पूतना का। 6 कोश, 6 कोश का मतलब हो गया 18 किलोमीटर लगभग, थोड़ा बहुत कम होगा। इतना विशाल शरीर था, गिरी वो। इतने परिधि के वृक्षों को तोड़ दिया उसने। जो कुछ आया वो खेत खलिहान सब चकनाचूर हो गए। पीछे से गोकुल वाले आए, झट से भगवान को पूतना के वक्षस्थल से उतार लिया और भगवान की नजर झाड़ने जाई। राक्षसी उठा के ले गई थी ना, नजर झाड़ी जा रही है। कैसी नजर झाड़ी जा रही है? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्। नजर झाड़ने की देखिए कितनी बढ़िया। गोमूत्र से स्नान कराया गया। पुनर्गोरजसार्भकम्, गोबर लेकर के अंगों में प्रोक्षण किया गया। हाँ, आजकल दिन भर बैक्टीरिया मारने की दवाई दी जा रही है। सुबह पोछा लगाओ, फिनाइल डालो, हाथ धो, इससे धो उससे धो, कितना है। अब पहले गोबर से भूमि को लीप दिया जाता था, कोई बैक्टीरिया नहीं डॉक्टर साहब, सब आनंद आनंद रहता था। क्या बढ़िया सुगंधी रहते थे उसमें। सज्जनों, गाय का जो गोबर है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करना। अभी हम लोग पिछले नवंबर में, क्यों नवंबर में, कलकत्ता हम लोग कब गए थे? पिछले नवंबर में हम लोग कलकत्ता कथा करने के लिए गए। कामधेनु गौशाला, उस गौशाला में हमारी कथा थी। तो वहां
गाय पर शोध करने वाले एक विद्वान से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। महाराज जी, गाय के गोबर में एक लेयर होती है, उसको झिल्ली होती है। कभी गाय गोबर करे तो देखिएगा थोड़ी देर बाद एक लेयर होती है उसमें। जैसी लेयर ओजोन परत में है वैसी एक लेयर गाय के गोबर में है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, हमारे सामने किया। एक जगह की भूमि को सींचा गया, पहले जल डाला गया, एक लोटा पानी यहां डाला गया, एक लोटा पानी वहां डाला गया, और पानी जहां डाला गया था उन जगहों पर एक जगह मिट्टी रखी गई, एक जगह गोबर रखा गया, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही दूरी में, और एक हफ्ते तक वो मिट्टी गोबर पड़ा रहा। एक हफ्ते बाद जब मिट्टी हटाई गई तो वहां बिल्कुल वो जमीन सूख करके फट गई थी, और गोबर हटाया गया तो एकदम नमी बनी हुई थी। वहां कुछ न कुछ अंकुरण हो रहा था। यानी गोबर से लिपाई होने के बाद, खेतों में गोबर डालने के बाद नमी, घर में ठंडक, ये सब बनी रहती है। हमारा बहुत शोध है। भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया गया, गोबर से अंगों का प्रोक्षण किया गया, पर किन गायों का? गाय जैसी की गाय का नहीं। गाय का मतलब गाय के लक्षण हैं। गाय जैसी बहुत कुछ दिखने वाली चीज गाय नहीं होती है। गाय का क्या लक्षण है? गो शासनादिमत्वम गोत्वम। जिस चार पाए के गले में कंबल हो, गल कंबल जिसको बोलते हैं, ये पहला लक्षण है। और दूसरा गो शफवत्वम गोत्वम, जिसके अग्रभाग पर शफ हो, डील जिसको कहते हैं, वही गाय है। बाकी गाय जैसी है गाय नहीं है। क्या मेरी बात नहीं समझे? भारतीय देसी नस्ल की जो गाय है वो गाय है। दोनों के दूध में बहुत अंतर है। वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा शोध है। अब मेरे पास समय नहीं है। आप लोग गीता प्रेस से एक पुस्तक संपादित हुई है, गो अंक, उसको लेके पढ़िए। उसमें तब पता चलेगा कि हम लोग गाय के दूध के नाम पर क्या पी रहे हैं। हमने अपने भारतीय देसी नस्ल की गाय को छोड़ करके गाय जैसी को अपना करके कितना बड़ा अपना ही हमने अपना कल्याण अपने हाथ से कर लिया। अस्तु, भगवान मुस्कुराने लगे। पूतना के शरीर को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया, विशाल चिता बनाई गई, पार्थिव शरीर को रखा गया और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। धू धू करके उसका शरीर जलने लगा। जब उसका शरीर जल रहा था तो उसमें से चारों ओर सुगंधि बह गई, महकने लगा। चारों ओर दिव्य सुगंधि फैल गई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, राक्षसी के शरीर से सुगंधि क्यों? बोले, अब ये राक्षसी नहीं, ये भगवान की भक्ता हो गई है। भगवान ने अपने कर कमलों से इसका स्पर्श कर दिया था, ये दिव्य और भव्य हो गई है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पता है कौन सी गति मिली? जो गति मैया यशोदा को मिली है वही गति पूतना को भी मिली है। भागवतकार कहते हैं, लेभे गतिम धातृचिदांत तोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो गति मैया यशोदा को ही। अब आपका प्रश्न होगा, महाराज ये तो विषपान कराने आई थी, इसको ये गति क्यों मिल गई? सज्जनों, भगवान कहते हैं, आई तो मेरे पास, जैसी थी आई तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जैसे हो वैसे भगवान के पास पहुंच जाओ। बच्चा कितना गंदा रहता है, मल मूत्र से सना रहता है, लेकिन माँ के पास पहुंच जाए और माँ की दृष्टि पड़ जाए
तो क्या वो स्वच्छ नहीं करेगी, नहलाई धुलाएगी नहीं? अच्छा चलो, बच्चा गंदा है, माँ के पास पहुंच गया, फिर भी माँ नहीं देख रही है, तो बच्चे को इतना जरूर कर देना चाहिए, क्या माँ के सामने जाए और अपना दोनों हाथ ऊपर कर दे, तो माँ 1000 काम छोड़ करके उसके पीछे लग जाएगी। वैसे हम चाहे जैसे हैं, बस भगवान के पास चले जाएं और भगवान के पास में जा करके दोनों हाथ खड़े कर दें बस। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बलिहारी न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से भगवान कृष्ण दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर वो, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बलिहारी नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन
नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हरि बोल। बलिहारी न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर, भगवान राम। न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर। उठा कर गीत को निज गोद, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आहा। घन घमंड गरजत न भगोरा। ये राम जी कह रहे हैं, प्रिया हीन डर पद्म न मोरा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आपको प्रार्थना करूं, भगवान ने पूतना का उद्धार किया है, निज चरण शरण में जगह दी है। इस पूतनोद्धार की कथा को जो वक्ता कहते हैं, उनको भगवान के श्री चरणों में
प्रेमानुरागा भक्ति की प्राप्ति होती। गोविंदे लभते रतिम। सज्जनों, इसके बाद भगवान ने एक दिन करवट बदली तो माताओं ने कहा हम उत्सव मनाएंगे। माताएं आ गईं ढोल मजीरा लेकर के। भगवान अभी अभी शयन किए थे तो भगवान को उठा करके भगवान का झूला जग न जाए इस डर से आंगन से उठा करके बाहर बैलगाड़ी के नीचे रख दिया गया और भगवान के नाम के गीत गाने लगी माताएं। भगवान की आंखें खुली तो भगवान ने कहा अरे गोकुल वालों, गीत मेरे नाम का, प्रसाद मेरे नाम का और मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं यहाँ बैलगाड़ी के नीचे पड़ा। उसी समय उत्कच नाम का एक राक्षस आया, कंस के द्वारा प्रेषित था, भगवान को मारना चाहता था। बैलगाड़ी के नीचे दबा करके भगवान ने पांव उछाला, बैलगाड़ी पलट गई। उसी के नीचे वो उत्कच नाम का राक्षस दब करके मर गया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। शकट के नीचे दब करके मरा था, इसलिए उसका नाम सकटासुर पड़ गया। भगवान ने सकटासुर का उद्धार कर दिया। ध्यान रहे। अच्छा, बैलगाड़ी में था क्या? बैलगाड़ी में दूध दही गृहस्थी का सामान था। तो संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। बैलगाड़ी गृहस्थी का प्रतीक है। भले उसकी गृहस्थी पलट जाती है जो गृहस्थी के नीचे भगवान को रखता है। यानी गृहस्थी सर्वोपरि है, भगवान नीचे है। नहीं, भगवान ऊपर रहे, गृहस्थी नीचे रहे। जब हम गृहस्थी से ऊपर भगवान को मानेंगे तब गृहस्थी की गाड़ी कभी पलटेगी नहीं। जब हम गृहस्थी को सर्वोपरि मान करके भगवान को नीचे मान लेंगे, छोड़ देंगे, तो गृहस्थी की गाड़ी कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान ने उत्कच काल उद्धार कर दिया। सज्जनों, एक दिन भगवान मां की गोद में थे। उसी समय तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया भगवान को मारने के लिए। आवर्त गर्मियों में बवंडर सा गोल गोल चक्कर सा उठता है, जो उसके बीच में आ जाए सब उड़ने लगते हैं। भयंकर आंधी के रूप में आया। भगवान मां की गोद में थे। भगवान को लगा कि मां की गोद में रहूंगा तो इसको मारने में असुविधा होगी, इसलिए भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया। मां को लगा कि ज्यादा दूध पी गया, अभी तो फूल जैसा हल्का था, सो नीचे रख दिया। अपने काम में लग गई। तृणावर्त आया, भगवान को उठा के आकाश मंडल में ले गया। भगवान ने वहां बहुत भार बढ़ाया, अपना बहुत भार बढ़ा दिया। अब तो तृणावर्त को लग रहा है कहीं मैं नीला नीला पत्थर तो नहीं उठा लाया हूं। भगवान ने कहा मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो पत्थर में मुझे देखते हैं, तो मुझ में ही पत्थर देख रहा है। प्रहलाद ने पत्थर में मुझे ढूंढ लिया और तो मुझ में पत्थर की कल्पना कर रहा है। भगवान ने घुमा फिरा करके पत्थर पर पटका, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। सज्जनों, एक दिन भगवान मां की गोद में विराजमान है। मां को लगता है कि कृष्ण दूध ज्यादा पी रहा है, तो भगवान ने कहा मां के इस भ्रम की निवृत्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने दूध पीते पीते अपना मुख खोल दिया, और जब मुख खोला तो उसमें विराट परमात्मा का दर्शन, अनेक अनेक ब्रह्मांड, अनेक अनेक लोक, अनेक अनेक देवता, चराचर विश्व का दर्शन हुआ। मानो भगवान कह रहे हो मां, तेरा दूध पीने से केवल मैं अकेले नहीं तृप्त हो रहा हूं, जगती तल संपूर्ण विश्व तृप्त हो रहा है। भगवान के तृप्त होने से तो विश्व तृप्त हो जाता है ना। द्रौपदी के भोजन पात्र में से साग का एक टुकड़ा खा लिया था तो जगत तृप्त हो गया था। ये तो पूरा पूरा दूध पी रहे हैं। माँ, तो ये चिंता बिल्कुल मत किया कर। माँ मूर्छित हो गई, क्या मैं देख रही हूँ। भगवान ने तुरंत माँ के आंखों पर हाथ फेरा, माँ सब कुछ भूल गई और वात्सल्य करने लगी। महाराज, सज्जनों, भागवतकार वर्णन करते हैं कि अब भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं। उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज आए भगवान का नामकरण करने के लिए। ये वसुदेव जी के द्वारा भेजे गए हैं। ये कुल पुरोहित वसुदेव जी के हैं। वसुदेव जी आए। नंद जी ने कहा महाराज, जब से जन्म हुआ कोई न कोई विपत्ति आ रही है, जरा देख करके बताओ।
नाम बताओ तो देखें ग्रह गोचर। बोले नाम तो रखा नहीं। बोले नाम रखो तो बढ़िया नामकरण किया जाए। गौशाला में बैठ करके भगवान का नामकरण हुआ। गौशाला की भूमि बहुत पवित्र होती है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में लिखा है एक माला घर में जपी जाए तो एक माला की कीमत 1 माला। वही माला अगर गौशाला में बैठ के जपी जाए तो गोष्ठे 10 गुणम प्रोक्तम, 10 गुना बढ़ जाता अपने आप। स्थान का ही तो महत्व है। 1 बीघा जमीन गांव में लिया जाए वहां की कीमत कुछ और है। लखनऊ में लिया जाए, दिल्ली में लिया जाए और कनाडा में लिया जाए तो जगह का तो प्रभाव है। माला की कीमत वहां की शुचिता, पवित्रता। वही माला अगर नदी के तट पे बैठ करके, इसलिए साधु महात्मा नदियों के तट पे रहते थे। जितने तीर्थ स्थल हैं सब पवित्र नदियों के तट पे बसे हुए हैं। श्री काशी, श्री अयोध्या, श्री नैमिषारण्य, श्री वृंदावन, सब, श्री बद्रीनाथ, सब, श्री केदारनाथ, सब जगह देवस्थान सब नदियों के किनारे। और अनंतम शिव सानिध्यम, भगवान शंकर के चरणों में बैठ करके अगर 1 माला जपी जाए, 1 माला अनंत माला के बराबर है। शिवालय में बैठ करके जप तप करने से उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। नामकरण करने के लिए अंदर सूचना गई। गर्गाचार्य जी ने विधि आरंभ कर दी। मैया यशोदा को लगा ये तो हमारे पुरोहित जी हैं नहीं, तो उन्होंने रोहिणी से कहा तुम भी अपने बेटे को ले चलो, हम भी अपने बेटे को ले चलें। हम तुम्हारे वाले को ले लेते हैं, तुम हमारे वाले को ले लो। अगर महाराज पहचान गए तब तो ठीक है। अच्छा, लेकर के आए। यशोदा जी की गोद में रोहिणी नंदन खेल रहे हैं। गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा माता जी अयम तो रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी नंदन है। इनको हम आज से नहीं जानते हैं, युगों से जानते हैं। रामावतार में ये छोटे भैया लक्ष्मण बन करके आए थे। इस बार इन्होंने बड़े बनने की शर्त रख दी थी भगवान से कि हम इस बार बड़ा भाई बन के चलेंगे। बहुत मनमानी की है आपने रामावतार में, हिसाब किताब लेना पड़ेगा आपसे। हाँ? रामावतार में छोटा था, जो कह देते थे करना पड़ता था। बड़ा भाई होता तो डांट देता, चलो अयोध्या चित्रकूट से चले अब। लेकिन उस समय आपसे छोटा था। भ्रातृत्व धर्म निभाना पड़ता था हमें। इस बार बड़ा बनूंगा। भगवान ने कहा चलो बड़े बन जाओ। बड़े बन गए। इनका कर्षण हुआ है। पहले यशोदा देवकी की गर्भ में आए थे, माया ने इनको खींच करके रोहिणी के पेट में रखा है। तो कर्षण करने के नाते इनका नाम संकर्षण। बलराम जी का नाम है संकर्षण। और अत्यंत राम प्रेमी होने के नाते और अत्यंत बलशाली होने के नाते इनका नाम बलराम ही रहेगा। और बड़े भाई को दाऊ दादा कहते हैं वृंदावन में, तो इनको दाऊ जी के नाम से भी लोग जानेंगे। गौरांगी हैं इसलिए गोरे दाऊ जी कहे जाएंगे, गोरे दाऊ जी। बलराम जी गौर वर्ण के हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। आनंद कर दिया। अब इस बालक का नामकरण करो। बोले माता जी इनको देखने के बाद तो मैं खुद ही अपना नाम भूल रहा हूं। भगवान को देखने के बाद व्यक्ति को फिर शरीर, नाम, दुनिया का प्रपंच थोड़ी नहीं याद रहता है। इनके बहुत नाम है। बोले कोई अच्छा सा नाम रखो। गर्गाचार्य जी ने प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक विचार करके भगवान का नाम कृष्ण रखा। माँ को अर्थ बताया है, कर्षेति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण है। गीता का ज्ञान दे करके खींच ले, कृपा की वर्षा करके खींच ले, 84 लाख योनियों से कृपा करुणा करके खींच करके मनुष्य शरीर प्रदान कर दे, उसमें भी निज धाम में जगह दे दे, उसका नाम कृष्ण है। अज्ञान को खींच करके ज्ञान भर दे, उसका नाम कृष्ण है। पापों को खींच करके निष्पाप कर दे, उसका नाम कृष्ण है। अच्छा, बहुत बढ़िया नामकरण कर दिया आपने। अब चलो भोजन किया जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ ब्राह्मण भोजन तो होता है, पर मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। अपने हाथ से बनाए भोग लगाए। भगवान आगे पाने लगे बीचे में, जैसे कहा तुदीयम वस्तु गोविंदम, पाने लगे। गर्गाचार्य जी की आंख खुली तो कटोरा साफ,
दोबारा नहा धो करके छू दिया ना, दोबारा नहा धो करके भोग लगाया, फिर आ गए, नाराज हो गए, भगवान को कमरे में बंद कर दिया गया, फिर भोग लगाया। बोले गुरुजी भोग भी लगाते हो, बुलाते भी हो, डांटते भी हो, बार बार यही कहते हो तुदीयम वस्तु गोविंदम। गर्गाचार्य जी ने कहा आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके भोग लगाऊंगा। भगवान एक रूप से कमरे में रहे, एक रूप से बाहर आ गए। गर्गाचार्य जी देख रहे हैं बाल गोपाल आ रहे हैं, सो कटोरा उठा लिया, मानो देना नहीं चाहते हैं, पर भगवान ने लीला रची, एक क्षण के लिए द्विभुज से चतुर्भुज हो गए, साक्षात नारायण। अब तो गर्गाचार्य जी रोने लगे, वारे प्रभु मेरे हाथ के बने तस्मई से इतना प्रेम है आपको। कटोरा नीचे रख दिया, दौड़ करके उठा लिया और अपने हाथों से पवा रहे हैं। यशोदा जी ने कहा महाराज अब तो छू देता था तो नाराज हो जाते थे, अब तो जूठन पा रहे हो। बोले तो सौभाग्यशालिनी है। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। इसके बाद भगवान 1 साल से थोड़े से हुए तब बच्चे चलने लगते हैं। चलने का मतलब पैरों से नहीं चलते हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो व्रजन्नतु। जानुभ्याम जानुभ्याम पाणिभ्याम, दोनों घुटनों से और दोनों हाथों से चलते हैं। उसको बकैया चलना कहते हैं। और जब बच्चे चलते हैं तो कमर की करधन, पांव की पैजनी बड़ी सुंदर आवाज करती है। महाराज जब भगवान चलते हैं तो उस मंगलमय ध्वनि को सुनकर के बड़े बड़े मलात्मा विमलात्मा द्रवीभूत हो जाते हैं। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, काला की पैजनिया बाजे रे। चूम चूम छना नाना, 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 चूम चूम छना नाना। रुन्नुक झुन्नुक बाजे पैजनिया देखो री सखी, रुन्नुक झुन्नुक बाजे पैजनिया देखो रे सखी, रुन्नुक झुन्नुक बाजे पैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। हरि बोल। हरि आज ललन को चलन सिखावे, आज ललन को चलन सिखावे, आज ललन को चलन सिखावे, आज ललन को चलन सिखावे। उंगली पकड़ दोई जनिया देखो रे सखी, उंगली पकड़ दोई जनिया देखो रे सखी, उंगली पकड़ दोई जनिया देखो रे सखी। उंगली पकड़ी, एक तरफ से नंदराय जी ने उंगली पकड़ी है, एक तरफ से यशोदा जी ने, दोनों वात्सल्य से भर करके मेरे लाल जी को चलना सिखा रहे हैं। उंगली पकड़ दो जनिया देखो रे सखी, उंगली पकड़ दुई जनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। चूम चूम छना नाना, 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 चूम चूम छना नाना।
रुनुक झुनुक बाजे पैजनिया देखो रे सखी, रुनुक झुनुक बाजे पैजनिया देखो रे सखी, रुनक झुनक बाजे पैजनिया देखो रे सखी, रुनक झुनक बाजे पैजनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। हरि बोल। पीत झगुलिया तन पर सोहे, 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 सर टोपी लटकनिया देखो री सखी, सर टोपी लटकनिया देखो रे सखी, सर टोपी लटकनिया देखो री सखी, सर टोपी लटकनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। छूम छूम छना नना, छूम छूम छना नना, छूम छूम छना, छुम छुम छननना, छूम छूम छना नना, छूम छूम छना नना, छूम छूम छननना, छुम छुम छननना, रुनक झुनक बाजे पैजनिया देखो री सखी, रुनक झुनक बाजे पैजनिया देखो रे सखी, रुनक झुनक बाजे पैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। जय हो। अंग अंग सब भूषण साजे, 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 मंद मंद मुस्कनिया देखो री सखी, मंद मंद मुस्कनिया देखो रे सखी, मंद मंद मुस्कनिया देखो री सखी, मंद मंद मुस्कनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, छूम छूम छना नना, 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 छूम छूम छना, रुनक झुनक बाजे पैजनिया देखो री सखी, रुनक झुनक बाजे पैजनिया देखो रे सखी, रुनक झुनक बाजे पैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे,
लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब आज तो कथा बंद होनी नहीं है, जब तक बरसेगा तब तक आप कहीं जा नहीं सकते हो। आज फंसे हो अच्छी तरह से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत आरती करा दे। आज खुद मना करोगे महाराज चलने दो, हरि शरणम। तो आपको निवेदन करूं, अब भगवान चलने लगे हैं। अब चलते हैं तो माताओं का काम बढ़ गया। कभी सींग वाली गाय के पास चले जाएं, कभी बछड़े के पूंछ पकड़ लें, कभी कुएं में झांकने लगें, और कभी आग के पास पहुंच जाएं, अग्नि के पास पहुंच जाएं। मैया यशोदा और रोहिणी जी दिन भर बाल गोपाल के पीछे लगी रहती हैं। अब एक झांकी देख लो, ये झांकी आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं। बाल गोपाल और दाऊ दयाल दोनों भैया बकैया चलते चलते आंगन में आए और दोनों ने मन बनाया कि आज हम लोग देहली के उस पार चलेंगे खेलने। आंगन से बाहर निकला जाए, आज बाहर का आनंद लिया जाए। तो चलो भैया, आप बड़े भैया हो, आगे आगे आप चलो। बलराम जी आगे आगे चले। अब देहली पे चढ़ गए। बलराम जी थोड़े लंबे हैं, वो तो देहली पे देहली समझ रहे हैं ना? अब कहाँ देहली है? हमारे यहाँ देहली दीपक न्याय होता था। दीपक पर, देहली पर दीपक रखा जाए तो दोनों तरफ प्रकाश हो, इसको देहली दीपक न्याय बोलते थे। जब देहली नहीं तो कैसा न्याय? अब नहीं किसी के घर में। मंदिर में देखा होगा आपने, मंदिर में देहली होती, घर में नहीं रही देहली। पहले देहली बड़ी ऊंची रहती थी। नंद जी के भवन की देहली ऊपर है। हाँ, पानी बाहर का अंदर ना आ जाए तो देहली बनाई जाती थी। हाँ? अब दूसरा तरीका आ गया। अस्तु, तो बलराम जी तो लंबे थे, देहली पे चढ़े उतर गए, पर भगवान चढ़ तो गए, अब बीच में पेट, हाथ छोटे हैं, देहली के नीचे जमीन तक पहुंच ही नहीं रहे। अब तराजू की तरह लटक रहे हैं, न इधर जा पा रहे न उधर जा। बहुत बढ़िया भाव है। तब तक एक भक्त पहुंच गया, भक्त की दृष्टि पड़ गई और उसने भगवान को निहार करके इतना ही कहा, अरे दुनिया वालों, संसार के भय से आक्रांत प्राणियों, तुम चाहे वेद की शरण करो, चाहे स्मृतियों का आश्रय ग्रहण करो, चाहे जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उन नंद राय जी के चरणों का स्मरण करूंगा, जिन नंद राय जी के देहली को पर ब्रह्म परमात्मा पार नहीं कर पा रहा है। जिसकी देहली पर परमात्मा लटका हो, वो कितना सौभाग्यशाली है, उसके चरण कितने धन्य हैं। वारे प्रभु, जिसके नाम स्मरण से लोग भव पार हो जाएं, वो भक्त की देहली नहीं पार कर पा रहा है। यही तो कृष्ण लीला का प्राण है, आनंद कर दिया। अग्रिष्ट जान विपद विचक्र विचक्र मथुरंजसा। सज्जनों, अब भगवान माखन चोरी करने लगे। बड़ा बढ़िया भाव है, घर से ही शुरू किया। एक दिन भगवान अपने घर में अकेले कमरे में चले गए और वहां अपनी परछाई देखी। मक्खन चुराने जा रहे हैं, माखन चोरी लीला शुरू हो गई। जरा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भगवान अपने ही घर में माखन चुराने के लिए गए, माँ खंभे के पीछे से देख रही है। तब तक भगवान ने अपना प्रतिबिंब देख लिया मणिमय खंभ में। अब उससे कह रहे हैं, भैया तू भी माखन खाएगा? अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कबहू शशिमांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। तो प्रतिबिंब को देख रहे हैं और कह रहे हैं, तुझे भी माखन दूंगा, पर मां से बताना मत। अपनी तोतली भाषा में अपनी प्रतिबिंब से भगवान संवाद कर रहे हैं।
और भगवान करें तो किरे संवाद, भगवान तो अपने प्रतिबिंब से ही तो संवाद सुनते हैं और अपने प्रतिबिंब से तो संवाद करते हैं। हम लोग क्या हैं? भगवान के प्रतिबिंब ही तो हैं, भगवान के अंश ही तो हैं। अंश तो हमारा वही है, मूल अंश तो वही है, हम तो उसके छोटे से अंश हैं। आहा, माँ ये सब देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। देखो लाला कितना कुशाग्र हो गया, कैसी बातें करने लगा। सज्जनों, माँ ने बुलाया, कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो? भगवान मटके में हाथ डाले हुए हैं। भैया मैं यहां हूं। क्या कर रहे हो? कृष्ण चोरी कर रहे हो? कहे नहीं माँ, तुम्हारे घर में एक चोर घुस गया है। मैं थोड़ी न ले रहा हूं, मैं तो रक्षा कर रहा हूं। चोर कहाँ है? कहे आओ दिखाएं। माँ का हाथ पकड़ के गए, शीशे के सामने खड़े हो गए। कहे देखो वो है चोर। मैं चोरी थोड़ी न कर रहा हूं, रक्षा कर रहा हूं। असली चोर तो वो खड़ा है, देखो अंदर। माँ वात्सल्य से भर जाती है और कृष्ण को स्नेह करती है। एक दिन फिर भगवान माखन चोरी कर रहे थे, माँ ने बुलाया, भगवान बोल पड़े तो माँ ने देखा भगवान मटके में हाथ डाले। कृष्ण आज तो तुम रंगे हाथ पकड़े गए, चोरी कर रहे थे? कहे नहीं माँ, चोरी नहीं कर रहा। तब क्या कर रहे थे? बोले तुमने जो ये हमको